हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा है कि इस वीडियो में हम नाबार्ड में जो जनरल अवेयरनेस आता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली देखो, ये एक स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, राइट? ये एक एनालिसिस वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट 3 साल का एनालिसिस, सोर्सेस और जो कुछ जनरल क्वेरीज हैं उन्हें मैं आपको सॉल्व करके बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखो, आपको जनरल अवेयरनेस रिगार्डिंग बहुत सारा डिटेल पता चलेगा। वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू IXMB। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न नाबार्ड का, कि नाबार्ड में एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये जो सेक्शन है 20 मार्क का जनरल अवेयरनेस। एक इतना वाइड टॉपिक है, आप इसकी तैयारी अच्छे से करोगे तो आप एक्चुअली में ESI का भी कुछ पोर्शन पढ़ रहे हो, आप ARD का भी कुछ पोर्शन पढ़ रहे हो। तो अगर मैं इसको वेन डायग्राम में दिखाऊं, लेट्स से ये आपका है जनरल अवेयरनेस, ठीक है? तो कुछ इस प्रकार से आपका ESI दिखेगा और कुछ इस प्रकार से आपका क्या दिखेगा, ARD दिखेगा। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसे कॉमन होते हैं जैसे गवर्नमेंट स्कीम्स एंड ऑल, वो आप एक्चुअली में कहाँ पे क्लासीफाई करना है ये आपको समझ में आएगा ही नहीं। वो ARD में भी आप बोल सकते हो, उसे आप ESI में भी बोल सकते हो, उसे आप GA में भी बोल सकते हो। हाँ, लेकिन जो सवाल है वो सवाल GA में अलग तरीके से पूछा जाता है, ESI एंड ARD में अलग तरीके से पूछा जाता है। तो लेट अस नॉट डिस्कस ESI एंड ARD। ये आपके जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक छोटा सा वेन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की कि देयर इज ए ओवरलैप। क्या है? एक ओवरलैप है, बहुत ही थिन ओवरलैप है बिटवीन ESI, ARD एंड GA। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको लास्ट 3 साल का एनालिसिस दिखाऊंगा। तो ये 3 साल कौन सा होगा? 2020, 2021 और 2022। तो 2020 का अगर मैं आपको बताया, देखो टोटल कितने क्वेश्चंस आते हैं? 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? 20 में से एक अनुमान पे, क्योंकि देखो ये सब क्या है, ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर से बनाया गया है, राइट? तो थोड़े से ऊपर नीचे हो ही सकेंगे, लेकिन बहुत वेरिएशन नहीं मिलेगा। मतलब वेरिएशन 10% से ऊपर नहीं है, 2-3 क्वेश्चन से ज़्यादा का वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो करंट अफेयर्स के टोटल 18 क्वेश्चंस थे और जो स्टैटिक GK के 2 क्वेश्चन थे। करंट अफेयर का भी किस तरीके का क्वेश्चन था? देखो, रेगुलेटरी बॉडी में स्पेसिफिक टू नाबार्ड 20 क्वेश्चन आता है। इसमें देखो एक डिफेंस एक्सरसाइजेस में था, एक ऑर्गेनाइजेशन बिम्स्टेक के बारे में पूछा था। आज के दिन में नाबार्ड में ब्रिक्स के बारे में पूछ सकता है, क्योंकि देखो अभी अगर मैं हाल ही 1-2 दिन का न्यूज़ बताऊं तो हमारे प्रधानमंत्री ब्रिक्स मीटिंग के लिए साउथ अफ्रीका गए हैं, राइट? तो सीधा सिंपल मतलब है ब्रिक्स डिस्कशन में रहेगा, वहाँ पे जो भी होगा तो वहाँ के सवाल आने के चांसेस है ऑन कोरिलेटिंग विथ व्हाट हैज़ बीन आस्क्ड इन दी पास्ट। इसके बाद अवार्ड ऑस्कर विनर के बारे में पूछा गया था। फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के बारे में 2 सवाल था। स्पोर्ट्स के बारे में 3 क्वेश्चन था। इनिशिएटिव्स के बारे में 1 क्वेश्चन था। थीम के बारे में 1 क्वेश्चन था। लॉन्च, अमेजॉन ने कुछ लॉन्च किया था तो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन था। एग्रीमेंट्स था, अपॉइंटमेंट्स के बारे में था, सर्वे में था, ऑब्चुरी में था। देखो ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया ना, क्योंकि होगा क्या, आप जब प्रीवियस ईयर पेपर जाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर में जाके देखोगे तो प्रोबेबली आपको ये सारे क्वेश्चन से आप एक सेंस नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि ये सारे पुराने सवाल हैं। इन्हें पढ़ के, इन्हें देख के आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। हाँ, इनके एनालिसिस को समझ के आप अपने प्रिपरेशन को और एडवांस तरीके से कर सकते हो, राइट? दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू थ्रू दिस वीडियो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नहीं आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना आपके जो भी डाउट्स हैं, सो दैट वो क्लियर कर पाऊँ मैं। अच्छा, ये तो थी 2020 की बात। अब जाते हैं हम 2021 में। तो देखो 2021 में कुछ करंट अफेयर के 6 क्वेश्चन थे, कुछ इंटरनेशनल रिलेटेड क्वेश्चन। मतलब देखो इंटरनेशनल क्वेश्चन भी डायरेक्ट किसी कंट्री से जब इंडिया जुड़ा हो तभी वो सवाल बनता है, वरना यूजुअली आपके कोई भी IBPS के एग्ज़ाम में, मतलब नाबार्ड का एग्ज़ाम तो IBPS लेता है, तो इंटरनेशनल सवाल नहीं पूछा जाता है। 10 बैंक रिलेटेड 2 क्वेश्चन था, RBI ने पेनल्टी लगाया था
व्हाइट लेबल ATM के ऊपर में, उसके रिगार्डिंग 2 क्वेश्चन था 2021 में, स्पोर्ट्स का एक था, ऑब्जेरी का एक था। अब देखो यहाँ पे स्टैटिक जो GA है वो 6 क्वेश्चन था। पहले 2020 में कितना था, 2 क्वेश्चन। तो देखो 2 से सीधा 6 मतलब +4 क्वेश्चन। तो इसका मतलब ये 2 साल के एनालिसिस में हमें ये समझ में आ रहा है कि हम सिर्फ स्टैटिक पढ़ के जाएंगे तो भी हमें जवाब देना टफ हो जाएगा, हम सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के जाएंगे तो हम मैनेज करके आ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ज़रूरी नहीं है कि 20 में से 20 का सवाल आपको आए। ये आपके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे डिपेंड करेगा कि आप कौन से सेक्शन को टारगेट करोगे। ठीक है, इसके बाद कैंपेन या स्कीम से, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम से भी, तो ये भी आप करंट अफेयर बोल सकते हो। तो देखो करंट अफेयर 6 + 6 12-13 क्वेश्चन तो करंट अफेयर से ही आता है। ठीक है, और सेकंड ये भी है कि देखो स्टैटिक सवाल ऑल ऑफ सडन आपको नहीं पूछा जाता है अनलेस देयर इज समथिंग इन द न्यूज़ में कुछ ना कुछ डिस्कस हुआ होगा जिससे वो स्टैटिक सवाल उठ के आया है। ठीक है, ऑल्दो दैट इज स्टैटिक इन नेचर, वो सवाल को देख के आपको कहीं पे भी करंट अफेयर का कोई भी छाप नहीं दिखेगा, लेकिन वो सवाल तभी बना है जब कोई न्यूज़ आया है। आई होप यह आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, वैसे कैंपेन 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के बारे में पूछा गया, पेपर मशीन के बारे में पूछा गया, बुक्स एंड ऑथर के 2 सवाल थे, मिशन डोमिनेशन बुक इज़ रिलेटेड टू, तो ऐसे सवाल 2021 में देखने को मिला था। अब बढ़ते हैं 2022 के तरफ, विच इज़ लेटेस्ट। 2022 में देखो करंट अफेयर से सीधा सीधा 15 सवाल था। तो तीनों साल में एक चीज़ का क्लैरिटी तो मिल गया है कि 12 से लेके 15 क्वेश्चन डायरेक्टली रिलेटेड टू करंट अफेयर्स रहेंगे। तो अगर आपको बहुत अच्छे से इस सेक्शन को अटेम्प्ट करना है, देन करंट अफेयर इज़ दी वन थिंग दैट यू शुड रिलाई अपॉन। ठीक है, बाकी करंट पढ़ते पढ़ते तो स्टैटिक हो ही जाएगा। कैसे होगा स्टैटिक, ये मैं आगे आपको बता रहा हूँ। तो इसमें भी देखो इंटरनेशनल गैलेक्सी क्लस्टर के बारे में पूछा गया, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो कि नासा का है उसके बारे में पूछा गया, नेशनल करंट अफेयर्स के बारे में पूछा गया। अब क्योंकि आपको ध्यान होगा पिछले साल बांग्लादेश की जो PM है वो इंडिया आई हुई थी, तो उससे रिलेटेड कुछ सवाल बने थे। अवार्ड्स एंड प्राइजेस, डेट्स, डिफेंस एक्सरसाइजेस, इंडेक्स, स्पोर्ट्स, रिसेंट अमेंडमेंट्स, ये सारे सवाल 2022 में देखने को मिला था। आपने एक चीज़ नोटिस किया कि नहीं, आप देखो डेट, डिफेंस, स्पोर्ट्स, इंडेक्स, इससे एक एक सवाल हर साल आ रहे, इस बार भी निश्चित तौर से आएगा। तो मतलब 5 से 8 सवाल हम डायरेक्टली प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सवाल कहाँ से और क्या आएगा। डिफेंस से 1-2 क्वेश्चन, इंडेक्स से 1-2 क्वेश्चन, बुक्स लॉन्च से 1-2 क्वेश्चन, अवार्ड से 1-2 क्वेश्चन। इस प्रकार से वी कैन इजिली गेस दैट देयर वुड बी 5 to 8 कन्फर्म क्वेश्चन। ठीक है, चलो ये तो थी एनालिसिस की बात। आई होप ये छोटे से एनालिसिस में आपको एक आइडिया मिल गया है कैसे करना है, क्या करना है। अब सवाल ये है कि आपने देख तो लिया एनालिसिस, पढ़ना कहाँ से है। तो देखो मैं आपको सीधा सीधा मैं बीपीडिया का इंडेक्स दिखा रहा हूँ। राइट, ये है बीपीडिया का सेक्शन। आप देखो कुछ देर पहले हमने देखा रिपोर्ट एंड इंडेक्स से एक सवाल आया। ठीक है, कभी कभी जैसे जेम्स टेलीस्कोप का जो सवाल था अभी हमने देखा, वो साइंस एंड टेक में आता है। डिफेंस रिलेटेड एक्सरसाइज है वो डिफेंस में आता है। अवार्ड्स जो भी है वो अवार्ड्स में आता है। इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, बुक्स, स्पोर्ट्स, इसमें से एक एक सवाल बनता है। और जो फाइनेंस की न्यूज़ है वो शुरू के आपके 3 सेक्शन में मिल जाता है। जो नेशनल न्यूज़ है मतलब PIB का, वो आपको यहाँ पे मिल जाता है। स्टेट्स एंड इंटरनेशनल अलग से बनता है। तो आप देखो हमने हमारे बीपीडिया के सेक्शन को इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि वो आपके एग्ज़ाम को कैटर कर पाए एंड आपको एक दिशा निर्दिष्ट प्रोवाइड करेगी बीपीडिया रिवीजन करने में भी, क्योंकि आपको पता है कि इन सेक्शंस में सवाल ज़रूर आएंगे। तो आप मंथली फाइल का इन सेक्शंस को पढ़ के अगर जाओगे लास्ट 6 मंथ्स का, देन ऑल्सो यू वुड बी एबल टू आंसर 5 to 8 क्वेश्चन, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, तो ये था इंडेक्स बीपीडिया का। अब कुछ भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो। देखो आपके दिमाग में एक सवाल होगा कि सर बीपीडिया के अलावा हमें क्या करना है। देखो बीपीडिया के अलावा आपको ये PIB वीडियोस प्लस नोट्स एंड EPF वीडियो, ये PIB एंड EPF मंथ में ये
4 बार बनता है, 1 से 8 तारीख, 9 से 15 तारीख, 16 से 22 तारीख और 23 से 30 या 31 तारीख। ये है पीपीडिया भी, जो वीकली पीपीडिया है वो इसी डेट्स में बनता है। तो ये पीआईबी वीडियोस एंड ईबीएफ वीडियोस आप इसे देखोगे तो ये आपको नॉट ओनली जीए, ये आपको ईएसआई, कुछ हद तक एआरडी में भी हेल्प आपको बहुत करेगा, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों फेज़ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस मैं आपको बता रहा हूँ जिसे आपको करना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको एक जनरल कन्फ्यूजन के बारे में बताने वाला हूँ। तो देखो, ये जो जनरल कन्फ्यूजन है ना, ये अपोजिट डायरेक्शन में है। मैं आपको समझाऊंगा क्या अपोजिट डायरेक्शन में, एक है इन्फॉर्मेशन, एक है सफिशिएंट। तो देखो, ये दो ऐसा चीज़ है ना जो आपके दिमाग में हमेशा से घूमेगा रिगार्डिंग जनरल अवेयरनेस। पहला ये चीज़ कि इतने सारे इन्फॉर्मेशन को मैं कैसे याद रखूं। तो देखो, इसका एक सीधा सिंपल उपाय है, वो है रिवीजन। एंड मैं आपको एक बात बता दूं, आप अकेले नहीं हो। एवरी स्टूडेंट इज़ फेसिंग दिस सिमिलर प्रॉब्लम कि हम याद कैसे रखें। तो देखो, इसका एक उपाय है रिवीजन। हाँ, अगर आप कंसिस्टेंट हो पढ़ने में, अगर आप रिवीजन भी करते हो टाइम से, देन यू मे नॉट बी फेसिंग दिस प्रॉब्लम, राइट। तो ये चीज़ आप ध्यान में दो कि मतलब देखो, कई बार क्या होता है ना, कुछ चीज़ें आप सोचते हो, अगर उसकी क्लैरिटी आपके पास नहीं है तो आपको वरी ज़्यादा करता है वो, और वरी के वजह से आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाते हो। तो लेट मी क्लियर दैट आउट कि ये जो प्रॉब्लम है इन्फॉर्मेशन को याद ना रखने पाने का, इसका सोल्यूशन है रिवीजन। आप 4 से 5 बार रिवीजन करो। अगर उसके बाद भी नहीं हो रहा है, आपने ट्राई कर लिया है, आप कमेंट सेक्शन में लिखो, देन आई कैन आंसर यू, आई कैन टेल यू वेयर द प्रॉब्लम। क्योंकि कई लोग रिवीजन करने के तरीके को गलत चूज़ कर लेते हैं एंड अल्टीमेटली इट डजेंट हेल्प इन एनी वे। मतलब आप पढ़ तो रहे हो 5 से 7 बार, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा। तो रिवीजन करने का भी तरीका होता है। ये सारा चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, बट वंस आई नो योर प्रॉब्लम, मैं तो यहाँ पे जनरल तरीके से बता दिया। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम आप ये फेस करोगे, एक डायलेमा आप फेस करोगे कि वेदर दिस इज़ सफिशिएंट। चाहे आप कोई भी मटेरियल ले लो, वेदर दिस इज़ सफिशिएंट। अब जब आपके दिलो दिमाग में ये वरी होगा, आप क्या करोगे, इंटरनेट पे, टेलीग्राम पे जो भी आपको मटेरियल मिल रहा है ना, वो सारा आप डाउनलोड करते रहोगे। इवेंचुअली यू आर इंक्रीजिंग योर वरी। ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम को बुलाना है, ठीक है। तो आपको कोई भी एक पर्टिकुलर सोर्स को ट्रस्ट करना होगा, राइट। सो आई वुड से यू गो विद बीपीडिया, क्योंकि बीपीडिया हम स्पेसिफिक टू एग्जामिनेशन बनाते हैं एंड यू कैन ट्रस्ट अपॉन, क्योंकि बीपीडिया से आपके करंट अफेयर और आपके स्टैटिक दोनों ही पोर्शन को हेल्प मिलेगा। तो ये जो है सफिशिएंट वाला चीज़, आई होप बीपीडिया से क्लियर हो जाएगा। एंड लेट मी टेल यू, इट इज़ मोर देन इनफ, राइट। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इट्स मोर देन इनफ। लेकिन आपको उसको पढ़ना है, आपको उसे रिवीजन करना है, आपको बीपीडिया से रिलेटेड जो भी टेस्ट हम असाइन करते हैं वो टेस्ट आपको देना है, एंड ये सारा चीज़ रिपीट करना है, मतलब रिवीजन करना है। इफ़ यू आर एबल टू डू दिस, देन इट इज़ मोर देन सफिशिएंट, आई कैन गारंटी दैट, ठीक है। इसके अलावा जो भी डाउट है, यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन, अनफोल्ड योर पोटेंशियल विथ IXMB. All the best for all the exams that you're preparing, and always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.